students, you are welcome to our YouTube channel CGMSCI Ramkola Kushinagar. If you want to read English class 7th chapter Teacher for All Seasons, you also subscribe the channel. And now today we read Teacher for All Seasons. Teacher for All Seasons. This is the title of the lesson, Teacher for All Seasons. Let's start the class. A teacher is like spring. A teacher is like spring. It means in this line the poet says that teacher looks like spring season. Teacher looks like spring season. Who nurtures new green sprouts? Who nurtures new green sprouts? जो नए अंकुरण को विकसित करने का काम करता है, जो नए अंकुरण को विकसित करने का काम करता है. ए टीचर इज लाइक स्प्रिंग. एक टीचर बसंत ऋतु के जैसे होता है जो नए अंकुरण को विकसित करने का काम करता है. At first I want to say that in this chapter the poet described about the quality of a teacher, which type the teacher in all season deal with students. It means अध्यापक किस प्रकार से सभी प्रकार के मौसम में अपने छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखता है, कैसे उनके साथ डील करता है, कैसे उनको पढ़ाता है, उसका व्यवहार कैसा रहता है, इस लेसन में पोएट के द्वारा यही बताया गया है. सो लेट्स सेकंड स्टैंजा. encourages and leads them. The poet also says that the teacher encourages the students. The poet says that the teacher encourages the students. मतलब कि जो अध्यापक है वो अपने स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है, मतलब उत्साहित करता है. एंड लीड्स देम, और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता है. इंकरेज एंड लीड देम, उन्हें उत्साहित करता है और उन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का काम करता है. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. अ टीचर इज लाइक समर. सेकंड लाइन. व्हेनेवर दे हैव डाउट्स. व्हेनेवर दे हैव डाउट्स, जब भी छात्रों में किसी प्रकार का डाउट होता है, किसी भी प्रकार का संदेह होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन उनकी समझ में नहीं आता है, देन अ टीचर इज लाइक समर. नाउ एक्सप्लेन सेकंड स्टेंजा अगेन. encourages and leads them. The teacher encourages the students and leads them forward, and also whenever they have doubt. The poet says that whenever any doubt of the students, the teacher encourages him and lead to the forward. And in the next paragraph, a teacher is like summer. एक अध्यापक गर्मी के मौसम के जैसे होता है. A teacher is like summer. एक अध्यापक गर्मी के मौसम के जैसे होता है. Whose sunny temperament, जो बहुत ही तुनक मिजाजी होता है, तनिक भर में उसे गुस्सा आ जाता है. You can also think that if a teacher deal near about 50, 60, 70 or 100 students, then already he will be in condition of temperament, because all the students is not alike. क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं. तो जो टीचर होता है टेम्परामेंट उसके अंदर मतलब तुनक मिजाजी बहुत ज़्यादा भरा रहता है. वो चाहता तो पीटना शुरू कर देता, लेकिन वो उस बच्चे को डांट के या किसी तरह से समझा के उसको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए. तो इसमें कहा गया है कि टीचर एक गर्मी के मौसम के जैसे है जिसके अंदर बहुत अधिक टेम्परामेंट तो होता है, बट मेक्स स्टडीइंग ए प्लेजर टू एंजॉय लेजर. लेकिन इसके बावजूद वो हमारे स्टडी को, हमारे अध्ययन को बहुत ही आनंदमयी बना देता है. हमारे अध्ययन को बहुत ही आनंदमयी बना देता है. टू एंजॉय लेजर, मतलब जब हम खाली बैठे रहते हैं तो उसका हम इंजॉय कर सकते हैं. मतलब इंजॉइंग मूड में जो टीचर होता है वो हमें हमारे अध्ययन को बहुत ही इजी बना देता है. इन हिंदी लैंग्वेज आल्सो सेड प्रोवर्ब दैट बिना गुरु के ज्ञान न हुई पढ़ला पावन पाती हो. यू आल्सो नो कि विदाउट टीचर्स, बिना अध्यापक के किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है.
तो यही अध्यापक हमें क्या करता है, आगे लीड करने का प्रयास करता है। एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ टीचर इज लाइक फॉल, अ टीचर इज लाइक फॉल, फॉल में जानते हैं आप झरना होता है, तो अ टीचर इज लाइक फॉल, एक अध्यापक एक झरने के समान होता है, एक अध्यापक एक झरने के समान होता है। विथ मेथड्स क्रिस्प एंड क्लियर, विथ मेथड क्रिस्प एंड क्लियर, जिसका जो तरीका होता है वो बहुत ही साफ और सुंदर होता है, उसको जो पढ़ने का जो या पढ़ाने का जो तरीका होता है बहुत ही साफ और सुंदर होता है। नाउ एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ अगेन, अ टीचर इज लाइक फॉल, एक अध्यापक जो होता है, आगे देखते हैं, अ टीचर इज लाइक फॉल, एक अध्यापक एक झरने के समान होता है जो निरंतर गिरता रहता है। आप जानते हैं कि आप अब्सेंट कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर जो होगा आपके भविष्य के लिए डेली स्कूल आता है। अ गुड टीचर इज आल्सो पंक्चुएट, मतलब वो समय को लेके बहुत ही पाबंद रहता है, मतलब वो एक फॉल के जैसे होता है, एक झरने के समान होता है जो निरंतर गिरता रहता है और आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। नाउ विथ मेथड्स क्रिस्प एंड क्लियर, आप जानते हैं कि जो झरने की पानी होती है वो बहुत ही तीव्र गति से गिरती है और उसका पानी जो होता है एकदम क्लियर होता है। तो जिस प्रकार झरने के पानी क्लियर होता है, तीव्र गति से गिरता है, उसी प्रकार जो टीचर होता है निरंतर अपने आप को आपके साथ ढाला रहता है, मतलब आपको किस कंडीशन में ले जाना है ये एक अध्यापक को अच्छे से मालूम रहता है। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स, लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर, जो मेरा फ्यूचर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात का है, लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स एंड ए हैप्पी एटमॉस्फियर, लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर एंड ए हैप्पी एटमॉस्फियर। आप जानते हैं कि वो हमारे भविष्य के जो सबक होते हैं उसको ब्राइट कलर में ढालने का प्रयास करता है, मतलब वो हमें लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर, मतलब कोई चमकीला पाठ पढ़ाता है, इसका मतलब तो वो नहीं होता, मतलब वो हमारे जीवन में आनंद भर देता है, हमारे जीवन में आगे सुखी मतलब सुखद अनुभव कराता है, मतलब उसका पाठ हमको पढ़ाने का प्रयास करता है। एंड हैप्पी एटमॉस्फियर, और वो चाहता है कि हम जहाँ रहे हैं वहाँ का जो वातावरण है वो हमेशा कैसा रहे, हैप्पी रहे, हमेशा खुश रहे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अ टीचर इज लाइक विंटर, हियर द पोएट कंपेयर्स विथ winter season to the teacher. He also, the poet also says that a teacher is like a winter, a teacher is like a winter, जो एक अध्यापक है वो सर्दी के मौसम के जैसा है, जो अध्यापक है वो सर्दी के मौसम के जैसा है। यहाँ पे लाइक आया है, तो जब जहाँ भी एज लाइक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। एज आ जाए, लाइक आ जाए तो ये क्या होता है, सिमिली होता है। सिमिली आप जानते हैं अलंकार होता है, मतलब पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे तो जो कई प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, तो जब कहीं भी एज और लाइक आ जाता है मतलब जब दो चीज़ों से तुलना की जाती है और उसमें एक चीज कॉमन होता है, इफ यू कंपेयर विथ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन विच वन थिंग्स इज कॉमन इज आल्सो कॉल्ड सिमिली, इट मीन्स उपमा। सिमिली इट मीन्स अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, ना अ टीचर इज लाइक विंटर, एक अध्यापक सर्दी के मौसम के जैसे होता है। वाइल इट इज स्नोइंग हार्ड आउटसाइड, मतलब बाहर से वो बहुत ही हार्ड दिखता है, बाहर से बहुत ही हार्ड दिखे। जैसे आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जब बाहर देखते हैं तो बहुत ठंड होता है, बहुत मौसम होता है, लेकिन जब दुबक जाते हैं कहीं, मान लीजिए किसी गर्म कमरे में चले जाते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, तो वही ठंडी हमें सुखद अनुभव देने लगता है। तो वही कह रहा है कि टीचर एक जाड़े के मौसम के समान है, जो बाहर से तो बहुत ही हार्श दिखाई देता है, बहुत ही कठोर दिखाई देता है, बट कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, वो अपने आप को बहुत ही हार्ड दिखाई देता है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कैसा रखता है, कंफर्टेबल रखता है, कि मेरे स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। हमारे पढ़ते समय, हमारे पढ़ाते समय हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम न हो। करें कि टीचर जाड़े के मौसम के जैसे होता है, मतलब वो हर प्रकार का सब कुछ झेल लेता है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देता है। कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कंफर्टेबल रखता है। एंड ए वार्म एंड हेल्पफुल गाइड, और अपने स्टूडेंट्स को वह
बहुत ही अच्छी गर्म और सहायक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा और मार्गदर्शन का काम करता है। नाउ एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ अगेन। अ टीचर इज लाइक विंटर, एक अध्यापक विंटर के समान होता है। व्हाइल इट इज स्नोइंग हार्ड आउटसाइड, यद्यपि वो बाहर से देखने में बहुत ही स्नोइंग रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है, बट कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को वह कंफर्टेबल रखता है, मतलब आरामपूर्वक रहता है। कि किस प्रकार आरामपूर्वक रखने का मतलब कि आपको खाना पीना देना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो ऐसे वर्ड्स का यूज करता है जिससे कि वो आप समझ सकें, आप पढ़ सकें, आप अपने जीवन में आगे लीड कर सकें, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपको खाना पीना देगा, आराम से सुलाने का काम करेगा ठंडी के मौसम में, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ बता रहा है कि हर एक मौसम में टीचर तपता है, मतलब ठंडी रहेगा तब भी, गर्मी रहेगा तब भी, जब बरसात रहेगा तब भी टीचर भीगते आएगा और आपको पढ़ाने का काम करेगा। कितनी बढ़िया बात कहा गया टीचर के लिए। यहाँ तुमने पढ़ा एंड ए वाइड एंड हेल्पफुल गाइड, और हमें कंफर्टेबल रखता है और हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कराता है, मतलब हेल्पफुल सहायक मार्गदर्शक का काम करता है। नाउ सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स, टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स, अध्यापक आप ये सब काम करते हैं, आप ये सब काम करते हैं, बट विथ ए प्लीजेंट एटीट्यूड, मतलब कि आपको एटीट्यूड होता है, बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही सुखद होता है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं होती है अपने बच्चों को लेकर। यू आल्सो इन दिस चैप्टर आल्सो द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द कंडीशन ऑफ टीचर्स। In this poem the poet describes about the quality of teacher। इस लेसन में पोएट ने टीचर के क्वालिटी के बारे में बताया है। He compares the teacher with weathers, वह टीचरों की तुलना, टीचर की तुलना बदलते मौसम से करता है। Which type who cares and protects so as to help grow better, जो हमारा हेल्प करते हैं, हमारा परवाह करते हैं और हमें आगे बढ़ने का काम करते हैं। लाइक द स्प्राउट ऑफ ए प्लांट, जैसे एक प्लांट का स्प्राउट होता है, पानी देते हैं तो आगे बढ़ने का काम करता है, उसी प्रकार हम लोग भी एक स्प्राउट हैं, जो बच्चे हैं वो स्प्राउट हैं और वो अंकुरित हो रहे हैं, तो उन्हें विकसित करने का काम एक टीचर करता है। दैट्स ऑल। इस चैप्टर में लगभग आप लोगों का यही रहा, मतलब एक टीचर के वर्च्यू के बारे में बताया गया, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास आपका अगले दिन लिया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, गुड बाय ऑल ऑफ यू।